नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कृषि बिल के खिलाफ पूरा किसान कुनबा और विपक्ष एक हो गया है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कहीं किसानों का ये गुस्सा चुनाव में असर न डाल दे। दरअसल बंगाल के साथ अन्य 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अप्रैल में हैं, तो वहीं यूपी में भी पंचायत के चुनाव होने हैं। यूपी का किसान आंदोलन में ज्यादा मुखर होना ये संकेत देता है कि सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में किसान यूपी के साथ बंगाल में कहीं बीजेपी का चुनावी खेल न बिगाड़ दे। देखिए खास रिपोर्ट। बंगाल और यूपी में चुनाव का काउंटडाउन। अप्रैल में बंगाल विधानसभा तो यूपी में पंचायत चुनाव। किसान आंदोलन का चुनाव पर कितना असर? क्या बीजेपी नेताओं के लिए चुनाव बनेगा सिरदर्द? उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की डेडलाइन हाईकोर्ट ने तय कर दी है। अदालत ने 17 मार्च तक आरक्षित सीटों का निर्धारण और 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव करा लिए जाने का आदेश दिया है। ऐसे में यूपी के पंचायत चुनाव उसी समय हो रहे होंगे जब पश्चिम बंगाल सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अपने पूरे उफान पर होगा। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने यूपी की पार्टी संगठन महामंत्री सुनील बंसल और डिप्टी सीएम केशव मौर्य को अहम जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे। ऐसे में यूपी के बीजेपी नेताओं के लिए अप्रैल में पंचायत चुनाव किसी सिरदर्द से कम नहीं होगा। बंगाल मोर्चे पर यूपी के दिग्गज, सभी के कंधों पर चुनाव में कमल खिलाने की जिम्मेदारी। किसान आंदोलन से कैसे निपटेंगे दिग्गज? बंगाल के मोर्चे पर यूपी के 3 दिग्गज नेता हैं। बीजेपी ने बंगाल की सियासी जंग फतेह करने के लिए यूपी के कई दिग्गज नेताओं को मोर्चे पर लगा दिया है। यूपी में अपनी संगठनात्मक क्षमता का लोहा मनवा चुके बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल को अहम जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिम बंगाल में उनके कंधों पर 4 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। सुनील बंसल के जिम्मे कोलकाता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी हैं, जहां से पार्टी बहुत ज्यादा सीटों की उम्मीद लगाकर बैठी है। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग रहते हैं। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की बाशिंदों की तादाद काफी अच्छी है। इसी समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी बंगाल में उतारा है। उनके कंधों पर हावड़ा, उलबेरिया, सिरामपुर, हुगली, आरामबाग जिले की आने वाली करीब 30 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी है। इन सीटों पर बीजेपी को जिताने के लिए केशव प्रसाद मौर्य लगातार बंगाल का दौरा भी कर रहे हैं। सीएम योगी बंगाल के होंगे स्टार प्रचारक। बंगाल में पूर्वांचली वोटरों को देखते हुए बीजेपी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से पश्चिम बंगाल चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर दिखाई देंगे। बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुस्लिमों के तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। इस लिहाज से फायर ब्रांड नेता की छवि बना चुके योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने बंगाल में काफी आक्रामक प्रचार किया था, जिसका फायदा भी पार्टी को मिला था। बंगाल ही नहीं बल्कि सीएम योगी असम, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य में भी बीजेपी के लिए प्रचार रण में उतर सकते हैं। कैसी है बीजेपी की पंचायत चुनाव की तैयारी? गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कुल 59,163 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव होने हैं। इसके अलावा 823 ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्य और 75 जिलों के 3200 जिला पंचायत सदस्य पदों पर भी चुनाव होंगे। इस बार सूबे के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ने अपने सिंबल या फिर पार्टी अधिकृत प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है, जिसकी तैयारी भी पार्टी लंबे समय से करने में जुटी है।
बीजेपी पंचायत चुनाव के जरिए गांव स्तर पर नेतृत्व तैयार करने के लिए ग्राम प्रधान तक के चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। ऐसे में यूपी के दिग्गज बीजेपी नेताओं के सामने सूबे के पंचायत चुनाव और बंगाल के विधानसभा चुनाव के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो किसानों का ये आंदोलन सियासत के लिए क्या खेल बिगाड़ता है या बनाता है, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारी ये खास पेशकश आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।